यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों इस सेगमेंट में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इस सेगमेंट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी यूनिट्स हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनोल ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक और अमाइंस, उनकी सारों की जो नेम रिएक्शंस हैं मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। इज इट क्लियर? ताकि सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेंगी और यदि आप एक बार पढ़ेंगे तो उससे आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता और याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी सेगमेंट में बच्चों पहली नेम रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल, है ना। इसका नाम है बच्चों मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ्स रूल है। यह है क्या बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या है मार्कोनिकॉफ्स रूल। देखिए इसमें बच्चों हम प्रोपीन 1 2 3 प्रोप, डबल बॉन्ड लगा दिया इन प्रोपीन, बाकी सिंगल बॉन्ड। तरीका देखिए, 1 2 3 प्रोप, डबल बॉन्ड लगा दिया इन, ठीक है। अच्छा, एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 4, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी देखिए, ये हाइड्रोजन है, 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 1 3 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन। प्रोपीन को बच्चों हम एसिमेट्रिक एल्कीन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिमेट्रिक एल्कीन। क्यों तिवारी सर? अगर ये डबल बॉन्ड से हम इसको काटें, ये वाला टुकड़ा बड़ा होगा, ये वाला टुकड़ा छोटा होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों कि यहाँ पर आपका जो एक कार्बन होगा डबल बॉन्ड के क्रॉस, वहाँ पर कम हाइड्रोजन होगा और दूसरे वाले के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। इसकी रिएक्शन हम बच्चों करवा रहे हैं HBr के साथ, कोई भी हेलोजन एसिड के साथ। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड इसका नाम है। इन जनरल इट इज़ कॉल्ड एज हेलोजन एसिड। जनरल ये क्या कहलाता है बच्चों? हेलोजन एसिड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ये वाला जो पार्ट है बच्चों हाइड्रोजन, ये होता है पॉजिटिव, हेलोजन होता है नेगेटिव। नेगेटिव वाला उस कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड के क्रॉस जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ जुड़ जाएगा। पॉजिटिव वाला डबल बॉन्ड के क्रॉस उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, फिर से समझिए, नेगेटिव वाला कम से, पॉजिटिव वाला ज़्यादा से। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बना भाई, ध्यान से देखिए, हमारा प्रोडक्ट क्या बना। ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH। CH से कौन जुड़ गया बच्चों बोलो? ये जुड़ गया Br और ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3, 2 से ब्रोमो जुड़ा है। देखिए 1 2 3, 2 से ब्रोमो जुड़ा है तो ये हो गया 2 ब्रोमो। 1 2 3 प्रोप का एन बनाया तो ये बन गया प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। बच्चों ये पहली है, फर्स्ट नेम रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ रूल है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? राइट नोट ऑन मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर? सुनते जाइए, लिखना आपको है। दूसरा, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 2 ब्रोमो प्रोपेन। आप प्रोपीन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करोगे? दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट इट। नोट कर लीजिए बच्चों। इज इट क्लियर? सो दिस रूल इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ्स रूल। पॉज करिए, नोट करते जाइए। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। हमारा जो अगला रूल है वो है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, है ना। बहुत ध्यान से बच्चों, अगला जो रूल है सेकंड रूल है ना। बहुत इजी है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता बच्चों। नो अदर वे, एज सिंपल एज दिस वे। एक बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, है ना। अगला रूल है बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसका और नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्लियर? हम इसको बच्चों खरास इफेक्ट भी कहते हैं, KHA, है ना, KHARASH, खरास इफेक्ट। हम इसे खरास इफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं खरास इफेक्ट बताऊंगा मैं आपको। या हम इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं बच्चों? परऑक्साइड इफेक्ट। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट नोट ऑन एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, खरास इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट। इसमें देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोप, डबल बॉन्ड लगाया इन प्रोपीन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 4, 2 3 और 1 4, 1 और 3 4। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? तिवारी सर इसका नाम प्रोपीन है। और इस प्रोपीन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? एसिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा मार्कोनिकॉफ रूल में था। प्लस HBr। HBr का नाम आपको मालूम है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और यदि हम इसका जनरल नाम लिखें बच्चों तो हम इसे हेलोजन एसिड भी कहते हैं। हेलोजन एसिड। आपको मालूम है प्यारे बच्चों, हेलोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। इसके पहले वाले में क्या था, जो मार्कोनिकॉफ रूल था उसमें नेगेटिव वाला कम वाला कम से जुड़ता था, पॉजिटिव ज़्यादा वाला ज़्यादा से जुड़ता था। यहाँ अपोजिट हो जाता है, नेगेटिव वाला ज़्यादा से जुड़ता है,
पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला ज़्यादा से जुड़ता है, पॉजिटिव वाला कम से जुड़ता है। तिवारी सर उल्टा क्यों होता है? देखिए यहाँ पर अपोजिट जो होता है ये जिस कैटलिस्ट के कारण होता है प्यारे बच्चों, उस कैटलिस्ट का नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों कैटलिस्ट का? बेंजोइल परऑक्साइड। अगर आप उसका फार्मूला लिखें C6H5CO2, चाहे तो नाम लिख लें चाहे तो फार्मूला लिख लें। कम वाला किससे जुड़ेगा? ज़्यादा से। कम वाला ज़्यादा से जुड़ गया, ज़्यादा वाला कम से। अपोजिट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। खरास इफेक्ट किसे क्यों कहते हैं? साइंटिस्ट खरास ने बताया था। परऑक्साइड इफेक्ट क्यों कहते हैं? अपोजिट क्यों हुआ? जब हमने यहाँ पे बेंजोइल परऑक्साइड लिया। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, बताइए। सबसे पहले तिवारी सर CH3, बिल्कुल सही प्यारे बच्चों। ये तुम्हारा आ गया CH3, CH से जुड़ गया, क्या हो गया? CH2। जब तुम्हारा ये H यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में। अब क्या हो गया? ये हो गया CH2 और CH2 से जुड़ गया Br। इसका नेम लिखिए 1 2 3, 1 से ब्रोमो जुड़ा है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। पेपर में क्वेश्चन, राइट नोट ऑन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खरास इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ आपको कंप्लीट करनी है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 1 ब्रोमो प्रोपेन। आप प्रोपीन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको पूरा मालूम होना चाहिए। सो दिस इज नेम रिएक्शन नंबर 2। ये जो है बच्चों सेकेंड हमारी नेम रिएक्शन है। पॉज करिए, आराम से मजे से नोट करिए और याद करते जाइए साथ साथ में मेरे बच्चों, ठीक है। सो विद इन 1 आवर मोस्टली ऑल केमिकल रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। चलिए भाई अगली केमिकल रिएक्शन लिखते हैं भाई, अगली केमिकल रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। हमारी अगली जो केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या नाम है भाई? उस रिएक्शन का मेरे प्यारे बच्चों नाम है हुन्स-डीकर, HUNS, हुन्स DIEKER, हुन्स-डीकर रिएक्शन, है ना। क्या नाम है बच्चों? हुन्स-डीकर रिएक्शन। चलिए हम प्रोपेनोइक एसिड लिखते हैं बच्चों, C2H5COOH। इसको हम बच्चों बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक क्यों? 2 और 1 3 कार्बन है, प्रोप का N बनाया प्रोपेन, और COOH को बोलते हैं ऑइक एसिड, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से बच्चों अगर मैच हटा दें, इसको बोलेंगे प्रोपियोनेट। क्या बोलेंगे? प्रोपियोनेट। यहाँ सिल्वर लगा दिया, सिल्वर, तो इसका नाम हो गया बच्चों सिल्वर प्रोपियोनेट। क्या नाम हो गया? सिल्वर प्रोपियोनेट, है ना, सिल्वर प्रोपियोनेट। सिल्वर प्रोपियोनेट को बच्चों हम एक और चीज़ बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तिवारी सर हम इसको फैटी एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि C2H5COOH जो है ये पॉजिटिव है, सिल्वर पॉजिटिव है, ये पूरा निगेटिव है, इसलिए हम इसको सिल्वर प्रोपियोनेट बोलेंगे, सिल्वर प्रोपियोनेट या सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। मेरे प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन से, फिक्स है। ब्रोमीन की जगह कोई दूसरा हेलोजन हम नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन से। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। अब क्या करेंगे बच्चों? बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये CO2 निकाल दीजिए, ये निकल गया CO2, बहुत ध्यान से, ये CO2 निकल गया, ये CO2 निकल गया, एक Ag एक Br निकाल दीजिए, प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड निकल गया। मेन क्या निकला? C2H5Br, तो ये निकल गया C2H5Br। IPSC नेम क्या होगा? ब्रोमोइथेन। अगर आप इसका IPSC नेम मेरे प्यारे बच्चों लिखें तो ब्रोमोइथेन, और कॉमन नेम लिखें तो इथाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। तो बच्चों ये जो हमारी रिएक्शन है ये कहलाती है हुन्स-डीकर रिएक्शन। पेपर में क्वेश्चन 3 तरह से, राइट नोट ऑन हुन्स-डीकर रिएक्शन, तो आप पूरा लिख देंगे कि सिल्वर प्रोपियोनेट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन ब्रोमोइथेन और इथाइल ब्रोमाइड इज फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हुन्स-डीकर रिएक्शन, ये लिख दीजिए। या फिर हाफ रिएक्शन आपको यहाँ तक दी रहेगी, हाफ आपको कंप्लीट करनी है। तिवारी सर तीसरा तरीका, हाउ विल यू कन्वर्ट सिल्वर प्रोपियोनेट इनटू ब्रोमोइथेन, कि आप सिल्वर प्रोपियोनेट को ब्रोमोइथेन में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये हमारी कौन सी रिएक्शंस थी? अगली हुन्स-डीकर रिएक्शन, है ना। पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए, बड़ा मजा आएगा बच्चों, ये समझ लें। विद इन 1 आवर यू विल कंप्लीट ऑल नेम रिएक्शंस ऑफ अवर केमिस्ट्री सिलेबस। अगली नेम रिएक्शन बच्चों, 4th नेम रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डार्जन्स मेथड, DARZENS, डार्जन्स मेथड।
बच्चों यदि आप किताब में पढ़ोगे, मैंने जब मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सेगमेंट बहुत डिटेल में पढ़ाया था, पूरी पेपर के हिसाब से 100% रिवीजन में पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो डार्जन्स मेथड है, इट इज़ सपोज टू बी द बेस्ट मेथड, इट इज़ सपोज टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इट इज़ सपोज टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने का बच्चों ये हम इसे बेस्ट मेथड मानते हैं, डार्जन्स मेथड। क्या है भाई डार्जन्स मेथड? तिवारी सर देखो भाई, आंखों से देखो, C2H5OH। अगर हम इसका IPSC नेम लिखें बच्चों तो इथेनॉल, एथेन, और OH को ऑल बोलते हैं एथेनॉल। और यदि कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। तो हम बच्चों इसमें इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल लेते हैं। SO3 इसका नाम होता है बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन होते हैं बच्चों। 3 ऑक्सीजन में से हमने 2 ऑक्सीजन हटा दिए, इसको हम बोलते हैं थायोनिल। SO3 में से अगर हम 3 ऑक्सीजन हटा दें 2 ऑक्सीजन को, तो इसको हम बोलते हैं थायोनिल SO, और 2 ऑक्सीजन हटाकर 2 Cl जोड़ दें तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है बच्चों थायोनिल क्लोराइड। क्या हो जाता है भाई? बोलो ना तिवारी सर, इसका नाम हो जाएगा थायोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। किसके प्रेजेंस में करवाते हैं? पिरिडीन। अगर आप इसका फार्मूला लिखें बच्चों तो C5H5N, है ना, आप पिरिडीन लिख दे तो भी सही है, या पिरिडीन का फार्मूला लिख दे। अब देखो इसमें बनता क्या है, सुनिएगा, बहुत बहुत प्यारी रिएक्शन है बच्चों। इसमें बनता क्या है देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, एक H और एक Cl को निकाल दीजिए। चलिए तिवारी सर हमने निकाल दिया, एक H एक Cl हमने निकाल दिया। अब क्या बचा? एक SO ये बचा और एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, तो SO प्लस O इज इक्वल टू SO2 ये बचा। अब हमारे पास क्या बचा? एक इथाइल बचा, एक Cl बचा, तो अब हमारे पास बचा C2H5Cl। अगर हम इसका IPSC नेम लिखेंगे बच्चों तो IPSC नेम विल बी क्लोरोइथेन, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से बाहर निकल जाएगी, HCl गैस से बाहर निकल जाएगी। तो बच्चों पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? व्हाट इज डार्जन्स मेथड? तो आप भी पूरा लिख दीजिए कि व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine देन क्लोरोइथेन इज फॉर्म एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज डार्जन्स मेथड। या कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्या पूछते हैं वो कि व्हाई डार्जन्स मेथड इज सपोज टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने का सबसे अच्छा मेथड क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये है बच्चों कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये भी निकल जाती है, और हमें प्योर हेलो एल्केन या क्लोरोइथेन मिलता है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज सपोज टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हाफ रिएक्शन आपको गिवन है, हाफ आपको लिखना है। या पेपर में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू क्लोरोइथेन, आप इथेनॉल से क्लोरोइथेन कैसे बनाएंगे। या ये भी पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पॉज करिए, पॉज करके बच्चों इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारी अगली जो नेम रिएक्शंस हैं दैट इज हैलोजन एक्सचेंज मेथड, है ना, वो जिस मेथड के अंतर्गत आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसमें हमारे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस से बच्चों 2 नेम रिएक्शन दी है ना। पहली जो नेम रिएक्शन है वो है फिन-किल्स्टीन रिएक्शन, FIN फिन, KILS किल्स, TIEN फिल-किल्स्टीन, फिन-किल्स्टीन रिएक्शन है ना। पहली जो रिएक्शन है बच्चों वो है फिन-किल्स्टीन रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी आप एल्किल हैलाइड ले लीजिए। चलिए तिवारी सर हमने ले लिया C2H5Br, हमने ये ले लिया, इसका IPSC नेम क्या होगा? ब्रोमोइथेन। कॉमन नेम, मैं कॉमन नेम बोल रहा हूँ बच्चों, आप लिख लीजिए इथाइल ब्रोमाइड। चलिए लिख देता हूँ मैं, कॉमन नेम यदि हम लिखें तो कॉमन नेम विल बी इथाइल ब्रोमाइड। चलिए तो ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, है ना। ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बच्चों? फिन-किल्स्टीन रिएक्शन। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं हम NaI से, दैट इज सोडियम आयोडाइड, है ना। NaI इज कॉल्ड एज बच्चों सोडियम आयोडाइड, इसको हम कहते हैं सोडियम आयोडाइड। ये फिक्स है, इसका कोई तोड़ नहीं है बच्चों, सोडियम आयोडाइड फिक्स है। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या इथेनॉल, कुछ भी ले लो। हैलोजन एक्सचेंज, इसकी टोपी उसके सर, यह आयोडीन बच्चों यहाँ जाता है और ये Br यहाँ जाता है, एक्सचेंज होता है हैलोजन का। क्या हो जाएगा बताइए, बताइए क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जाएगा बच्चों C2H5I, ये वाला I वहाँ चला जाता है, और प्लस क्या बन जाएगा बोलो? NaBr। ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना है बच्चों, इसको हम बोलेंगे आयोडोइथेन, तो भी सही है।
या अगर आप वैसे लिखना चाहें तो इथाइल आयोडाइड। तो आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड से नाम से आ सकता है। फिन-किल्स्टीन रिएक्शन क्या होती है, तो आपको दोनों को जोड़ के ये बताना होगा, या हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ आपको कंप्लीट करना है, या हाउ विल यू कन्वर्ट ब्रोमोइथेन इनटू आयोडोइथेन, एक हेलोएल्केन को आप दूसरे हेलोएल्केन में कैसे कन्वर्ट करोगे। पॉज करिए, नोट करिए। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है बच्चों, इसे हम जिस नाम से जानते हैं वो है फिन-किल्स्टीन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत मज़ेदार रिएक्शंस है ना, एक एक बार पढ़ते जाइए, करते जाइए, सारी रिएक्शंस आपको ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। अगला जो बच्चों हैलोजन एक्सचेंज मेथड के ही उसमें आता है उसे हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज, बच्चों बोलो कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। तिवारी सर स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है भाई, चलो देखते हैं क्या होता है। C2H5Br, IUPAC नेम लिखते हैं बच्चों, इसका IUPAC नेम होगा ब्रोमोइथेन, ठीक है, कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम होगा इथाइल ब्रोमाइड प्लस, है ना। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बच्चों सिल्वर फ्लोराइड से। कई सारे मेटल के फ्लोराइड ले सकते हैं, सबसे आसान सिल्वर का होता है, इसलिए मैंने लिख दिया बच्चों सिल्वर फ्लोराइड से हम रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ भी बच्चों वही बात है, इसकी टोपी उसके असर, तो क्या होता है बच्चों बताओ, ये वाला Br यहाँ से यहाँ जाता है और ये F यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना। दो हैलोजन एक्सचेंज है हमारे कोर्स में, पहला कौन सा है भाई, फिन-किल्स्टीन, इसमें हेलोएल्केन कन्वर्ट इनटू आयोडाइड, और दूसरा स्वार्ट्स, इसमें हेलोएल्केन कन्वर्ट इनटू फ्लोराइड। तो क्या होता है बच्चों बताओ, C2H5F, वो F वहाँ चला गया, यहाँ आप चेंज नहीं कर सकते, फ्लोराइड ही रहेगा, और प्लस ये हो गया C2H5I प्लस ये हो गया F प्लस AgI, इसका नाम हो गया फ्लोरोइथेन, इसका नाम बच्चों हो गया फ्लोरोइथेन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं बोलो, इथाइल फ्लोराइड। इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो बच्चों हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हमारे जो सिलेबस है उसमें कितनी नेम रिएक्शंस है, 2 नेम रिएक्शंस है। इज इट क्लियर। चलिए अगली बड़े ही मज़ेदार रिएक्शंस बच्चों हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंड मेयर रिएक्शंस। अरे तिवारी सर बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आई है सर। यस यू आर वेरी मच करेक्ट। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं सेंड मेयर रिएक्शन की, ठीक है, कौन से रिएक्शन की बच्चों, जब भी हम बात करते हैं सेंड मेयर रिएक्शन की, जब हम बात करते हैं तो सेंड मेयर रिएक्शन में क्या कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले NaNO2, जिसको हम कहते हैं सोडियम नाइट्राइड, बहुत ध्यान से समझिएगा इस रिएक्शन को। सोडियम नाइट्राइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होती है ना, बहुत प्यारी रिएक्शन है बच्चों। सोडियम नाइट्राइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन, बुक में डायरेक्ट दिया है इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। HCl से रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है देखिए ध्यान से, ये निकल गया HNO2, ये NaCl, तो ये निकल गया आपका प्रोडक्ट HNO2 और ये बन गया NaCl। HNO2 को हम बोलते हैं बच्चों नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रस एसिड। चलिए अब हम करवाते हैं एनिलीन लेते हैं, है ना। यहाँ NH2 जोड़ दो या यहाँ NH2 जोड़ दो, बात एक ही है। यहाँ भी NH2 जोड़ सकते हो, यहाँ भी NH2 जोड़ सकते हो, बात एक ही है। चलिए मैंने तो यहाँ NH2 जोड़ दिया, है ना। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है एनिलीन। अच्छा ये क्या बना HNO2, ये मैंने तिवारी सर HNO2 ले लिया। HNO2 का नाम क्या है, नाइट्रस एसिड है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है HCl, यहाँ HCl ले लिया। ये HNO2 इन दोनों से रिएक्शन से बना था। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये होती है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 नहीं है ये, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रिएक्शन होती है। अब सुनिएगा बच्चों, देखो 2 हाइड्रोजन, ये बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से, 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है 2H2O, ये हो गया 2H2O, है ना। 2 3 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 2H2O। अब क्या हुआ, ये आपकी रिंग बन गई जो हमने बनाया था। 1 नाइट्रोजन ये बचा, 1 नाइट्रोजन ये बचा, 1 Cl ये बचा, तो ये हो जाएगा N2Cl। बच्चों ये बेंजीन है, केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को हम एजो बोलते हैं, तो 2 नाइट्रोजन है तो डायजो, और Cl मतलब क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। प्यार से बच्चों हम इसे डायजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। प्यार से हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डायजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पेपर में किस तरह से आ सकता है, राइट नोट ऑन सेंड मेयर रिएक्शन।
तो आपको ये पूरा लिखना है। या पेपर में व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ NaNO2 एंड HCl, तो भी आपको ये रिएक्शन लिखना है। हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट इट। नोट कर लीजिए, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बच्चों सेंडमेयर रिएक्शन। पॉज करिए, आराम से नोट करिए, है ना, बहुत ईजी है, इससे ईजी तरीका नहीं है रिएक्शन को बताने का। चलिए अगली रिएक्शन करते हैं बच्चों। हमारी अगली रिएक्शन है जो आपने 11th में भी पढ़ी है और आपको याद भी होगी, वुड्स रिएक्शन, है ना। हायर एल्केन बनाते हैं बच्चों हम इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अगली जो हमारी रिएक्शन है WURTZ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं बच्चों, हेलो एल्केन लेते हैं और हेलो एल्केन की सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं। चलिए लेते हैं, हमने ले लिया CH3, Br एक ये ले लिया, प्लस यहाँ भी हमने ले लिया BrCH3, 2 ब्रोमोमीथेन, है ना, आप इसको लेकर बोल सकते हैं ब्रोमोमीथेन, या कॉमन नेम आप लिखेंगे तो मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। 2 Br है, 2 सोडियम मेटल हमने ले लिया, क्योंकि 2 Br थे हमारे पास इसलिए हमने 2 सोडियम मेटल ले लिया। जब हमने बच्चों 2 सोडियम मेटल ले लिया तो क्या हो गया बताइए, ये 2 Na और 2 Br ये निकल गए, 2 NaBr निकल गए। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम जब इसको हीट करते हैं तो रिएक्शन होती है। तो 2 Na 2 Br 2 NaBr निकल गए, बचा क्या C2 और H6। फिर से देखिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो ये बच गया C2H6 प्लस 2 NaBr। ये जो हमारा मेन कंपाउंड है बच्चों ये इथेन है और इन जनरल इट इज कॉल्ड एज एल्केन। ये कौन सा मेटल है बच्चों बताओ, सोडियम मेटल। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, राइट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन। तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि व्हेन ब्रोमोमीथेन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इथेन इज फॉर्म। या हाफ रिएक्शन आपको गिवन है, हाफ आपको लिखना है। या आपसे पूछ दिया व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोमीथेन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, तो भी आपको वुड्स रिएक्शन लिखनी है। कोई प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये जो हमारी रिएक्शन थी इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो रिएक्शन है बच्चों वो है फिटिग रिएक्शन। किस रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं उसको, फिटिग रिएक्शन। अगली जो हमारी रिएक्शन है प्यारे बच्चों उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो है फिटिग रिएक्शन। बच्चों वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन में ये क्या है कि वहाँ पे आपको एलिफेटिक हेलो एल्केन लेते हो, यहाँ पर हमें एरोमेटिक लेना पड़ेगा। कैसे देखिए, ये हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, आपको मालूम है ये बेंजीन है, क्लोरो है, क्लोरोबेंजीन प्लस एक और क्लोरोबेंजीन ले लो, है ना। इससे पहले वाले में वुड्स में हमने मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन लिया था। अच्छा 2 क्लोरीन है तो कितने सोडियम ले लें तिवारी सर, 2 सोडियम ले लो। ये तुम्हारा 2 NaCl निकल गया, 2 Na और 2 Cl निकल गए। कंडीशन सेम कंडीशन, ये भी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती थी। 2 फिनाइल, है ना। अब बच्चों इसको बेंजाइल नहीं बोलोगे आप, सब कुछ हटने के बाद हम इसको फिनाइल बोलते हैं। ये लो आप, ये एक फिनाइल ये, एक फिनाइल ये, 2 Na 2 Cl निकल गया तो 2 NaCl। इसको हम बोलते हैं बच्चों डाईफिनाइल। क्या बोलते हैं, डाईफिनाइल, है ना। ये वाले कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बोलो, क्लोरोबेंजीन। क्लोरो वो भी क्लोरोबेंजीन है। मेटल कौन सा है बताइए, मेटल इज कॉल्ड एज सोडियम मेटल। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पेपर में हमारे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों राइट नोट ऑन फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या होती है, या व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप बोलोगे डाईफिनाइल इज फॉर्म। हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ आपको कंप्लीट करनी है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे बच्चों, फिटिग रिएक्शन। चलिए एक और रिएक्शन होती है बच्चों जिसे हम बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। अगली जो हम रिएक्शन बताने जा रहा हूं उसको बोलेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है, एक टुकड़ा तो हम फिटिग का ही रखते हैं और एक टुकड़ा हम वुड्स का कर देते हैं। देखिए एक टुकड़ा ये हमारा फिटिग का ही है, ये फिटिग का ही टुकड़ा है, प्लस दूसरा टुकड़ा हम क्या करते हैं बच्चों, दूसरा टुकड़ा जो है ना वो हम वुड्स का ले लेते हैं। किसका, वुड्स का। कैसे देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। प्लस ये तो सोडियम तो हम 2 ही मेटल लेते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड CH3, एलिफेटिक ले लिया, ये वाला पोर्शन फिटिक का आ गया, ये वुड्स का आ गया, तो वुड्स फिटिक हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस में, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। अब देखो इसका नाम अलग अलग, यहाँ दोनों के नाम लिखना पड़ेंगे, क्लोरोबेंजीन IPSC लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन
अगर आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्लोरोबेंजीन तो रहेगा, ये मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। कौन सा मेटल है बच्चों बताओ? सोडियम, सोडियम मेटल है। चलिए अब देखते हैं भाई, तीनों की रिएक्शंस देखते हैं। तो ये वो फिनाइल और ये, तो ये आपका ये फिनाइल हो गया। सीधा बना दो, जरूरी नहीं कि इसी तरह से बनाओ। चलिए अब मैंने इसको सीधा कर दिया और ये मिथाइल यहाँ जोड़ दिया। आपने पढ़ा होगा इसका एक्चुअल नेम है टोलुइन, TOLUENE, टोलुइन। और आप इसे प्रेम से मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो। प्रेम से हम इसे मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। 2Na 2Cl, तो ये बच्चों निकल गया 2NaCl। पेपर में पूछे जाने का तरीका, राइट नोट ऑन वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन को बताइए, तो ये हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गई। दूसरा तरीका, हाफ रिएक्शन गिवन है, हाफ आपको कंप्लीट करनी है। तीसरा तरीका कि आपसे पेपर में पूछा गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोमीथेन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। तो इसका मतलब किसकी बात की जा रही है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन की, है ना। आराम से बच्चों इसको नोट करिए, समझते जाइए और नोट करते जाइए। इज इट क्लियर? तो इस तरह से बच्चों जो मेन रिएक्शंस थी आपके हेलो एल्केन और हेलोरिन की, ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट यूनिट, नेम रिएक्शंस। चलिए सब अगली नेम रिएक्शंस देखते हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर की देखते हैं बच्चों। इसमें पहली है, हालांकि नेम नहीं है लेकिन नेम जैसी ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर कोई आपसे कहे कि इस रिएक्शन की प्रजाति क्या है, आप कुछ मत करिए, आप सीधे सीधे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को लगा दीजिए। कितना इजी तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। सीधा सीधा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो एसिमेट्रिक एल्कीन में, तो वो हो जाएगी आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे? देखिए समझिए बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हमें प्रोपीन लिखना है। कार्बन की वैलेंसी 1 और 3 4, 2 और 2 4, 2, है ना, 2 और 2 4। यहाँ पे 3 था, 2 3 और 1 4। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये प्रोपीन हो गया, या हम इसे एसिमेट्रिक एल्कीन भी कह सकते हैं, बिल्कुल सेम है। इसकी रिएक्शन होती है डाइबोरेन के साथ। तिवारी सर हमें कैसे याद रहेगा डाइबोरेन है? हाइड्रोबोरेशन, बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन मतलब डाइबोरेन। डाइबोरेन का फार्मूला होता है बच्चों B2S6, है ना। हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं डाइबोरेन। आप दिमाग मत लगाइए, है ना, दिमाग मत लगाइए। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखिए प्रोपीन लिख दीजिए, हाइड्रोबोरेशन है, बोरेशन मतलब डाइबोरेन का नाम याद आ जाएगा B2S6। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आप कुछ मत करिए, आप कुछ मत करिए। ये जो है ना हाइड्रोलिसिस, ये जो आप लिख रहे हो ना HOH, ये वाला, इसमें एक OH को निगेटिव मान लीजिए, H को पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और इस पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा, उल्टा। तो ये यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो 2 वाले से निगेटिव जोड़ दीजिए, और यहाँ पे कम है, कम वाले से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, खत्म। आप किसी भी एल्कीन पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लगा रिएक्शन से लिख सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ? यहाँ पे H आ गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा CH3, ये तुम्हारा हो जाएगा CH2, ये बच्चों CH2, और ये हो जाएगा OH, प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, या इसका कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। तो बच्चों ये एक्चुअली है क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमें हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। एक बार और बता दूं, कोई भी एसिमेट्रिक एल्कीन लिख दीजिए, हाइड्रोबोरेशन है B2S6 लिख दीजिए, और एसिड के प्लेस में उठाकर उसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। और दिमाग में याद रखिए कि हमें एंटी मार्क एडिशन लगाना है, तो ये एंटी मार्क लगाओगे तो हो जाएगा, है ना। पॉज करिए और पॉज करके बच्चों इसे नोट कर लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि अल्कोहल की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, तो आप बिना सोचे समझे बोलोगे तिवारी सर 2 ही तो रिएक्शन है जो पेपर में आती है ना। मैंने अपने जो डिटेल रिवीजन सेगमेंट है उसमें इन दोनों नेम रिएक्शंस को बताया हुआ है। पहली नेम रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों? बहुत प्यारी रिएक्शन है। अरे तिवारी सर हम लोगों को तो याद है। ओ भाई मैं कब कह रहा हूँ नहीं याद है, एक बार और देख लीजिए, जो याद है ना उसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत याद हो जाएगी बच्चों। चलिए तो बच्चों हम इसको लिखते हैं कोलबेज रिएक्शन। प्यारे बच्चों OH सबको मालूम है क्या है? तिवारी सर हमें मालूम है। भाई मुझे मालूम है ना, आपको मालूम है तो ही तो पूछ रहा हूँ। यह है फिनॉल। क्या है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल। फिनॉल से बच्चों अगर मैं हटा दें तो ये हो जाएगा Na, इसको बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड। बच्चों फिनॉल से हम मैच हटाते हैं ना तो ये बनता है फिनोक्साइड, और Na जोड़ दें तो हम सोडियम फिनोक्साइड, क्योंकि पॉजिटिव का नाम पहले नेगेटिव का बाद में,
तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा एक बात बताओ, रिएक्शन का नाम क्या है? कोल बेस, कोल बेस, को। फिनोल तो दोनों में रहेगा, कोल बेस, को मतलब कार्बन, को CO को, भाई को मतलब याद आ रहा है ना, अगर कोई बोले को तो को से हमें जो याद आ रहा है वो क्या याद आ रहा है? को से हमें, एक मिनट, को से बच्चों हमें क्या याद आ रहा है? को से हमें याद आ रहा है CO2 की याद आ गई को से। अब क्या होगा बच्चों, यहां से बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, पहले भी मैंने आपको बताया है, यहां से ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलता है और ये आ गया ऑर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन, वो वहां जाके बैठ गया, ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन था बच्चों यहां से निकल के यहां जाके बैठ गया, ये वैलेंसी फ्री हो गई। चलिए बिल्कुल तिवारी सर, ये जो हमारी वैलेंसी थी ये वाली, ये वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ हो गया ONA, बिल्कुल सही। और ये जो CO2 था वो यहाँ जुड़ गया, ये CO2 यहाँ जुड़ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से जो निकला था ऑर्थो से वो ये आ गया। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक निगेटिव है, यहाँ पर 2 निगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। अच्छा यहाँ पर सोडियम है, यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो कम वाले से कम जुड़ेगा, ज़्यादा वाले से ज़्यादा जुड़ेगा। यही कारण है बच्चों कि ये वाला जो सोडियम होता है यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, और जो हाइड्रोजन जो निकला था तुम्हारा ये यहाँ से निकल के यहाँ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ऑर्थो से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ आ गया, ये पोजीशन फ्री हो गई, यहाँ पर CO2 जुड़ गया, सोडियम यहाँ जुड़ा हुआ था, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ज़्यादा वाला के पास आ जाएगा, कम वाले के पास चला जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों सोडियम सैलिसिलेट। क्या बोलते हैं बच्चों इस कंपाउंड को? बोलो सोडियम SALI, सोडियम सैलिसिलेट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, HCl की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस समझते हो ना बच्चों क्या होता है? पानी मिला के तोड़ना। चलो तोड़ते हैं पानी मिला के, HOH हाइड्रोलिसिस है, तो क्या होगा बताओ? NaOH, ये निकल गया। भाई हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी मिला के तोड़ना, ये पानी डाल दिया तो NaOH निकल गया, माइनस NaOH निकल गया। जब NaOH निकल गया तो H बचा वो यहाँ जुड़ जाएगा, H बचा वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो जब H जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा बोलो? ये आपकी रिंग हो गई, बिल्कुल सही तिवारी सर। ये तुम्हारा हो गया OH और यहाँ क्या आ गया? COOH। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों सैलिसाइक्लिक एसिड। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है बच्चों? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है राइट नोट ऑन कोल बेस रिएक्शन, बिल्कुल सही। हाफ रिएक्शन आपको गिवन है, हाफ आपको कंप्लीट करना है, बिल्कुल सही। या हाउ विल यू कन्वर्ट सोडियम फिनॉक्साइड इनटू सैलिसाइक्लिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, कई बार ये हमारे एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये सोडियम सैलिसिलेट है, एसिड के बेस में हाइड्रोलिसिस किया, HOH हो गया, NaOH निकल गया, ये वाला H वहाँ जुड़ गया तो बन गया सैलिसाइक्लिक एसिड। पॉज करिए, नोट करिए। अगली रिएक्शन है बच्चों, देखो याद करने का तरीका बताऊं, कोल बेस, को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और फिनोल तो लेना ही लेना है। अगली रिएक्शन है बच्चों हमारी राइमर टीमन रिएक्शन, RIER राइमर या रीमर भी बोलते हैं कुछ लोग, TIEMANN, रीमर टीमन रिएक्शन। ये हमारी अगली रिएक्शन है बच्चों, रीमर टीमन रिएक्शन। ये भी फिनोल की है। कोलबेस और रीमर दोनों भाई तो इनके जो रिएक्टेंट हैं वो भी भाई। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम पहले लेते हैं फिनोल, चलो तिवारी सर ले लिया फिनोल, फिर लेते हैं क्लोरोफॉर्म, CaCl3 ले लिया क्लोरोफॉर्म, और फिर लेते हैं कास्टिक पोटास KOH। ये 3 चीज़ हमने ले ली बच्चों, फिनोल, क्लोरोफॉर्म, कास्टिक पोटास। कितने Cl है? 3, तो कास्टिक पोटास भी 3 ले लिया, इसको हीट किया। अब सुनिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर OH के साथ एल्डिहाइड था, यहाँ पर OH के साथ कार्बोक्सिलिक था, यहाँ पर OH के साथ एल्डिहाइड हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से ऑर्थो से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ये हट गया, ये वैलेंसी क्या हो गई? फ्री। जब ये वैलेंसी फ्री हो गई बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया OH, ये वैलेंसी तुम्हारी फ्री हो गई। इस वैलेंसी से क्या जुड़ गया? देखिए क्या जुड़ गया? एक ये जुड़ गया CH जुड़ गया, और एक ऑक्सीजन यहाँ का जुड़ गया, एक ऑक्सीजन, तो ये तुम्हारा हो गया CHO प्लस कितने Cl है? 3, कितने K है? 3, तो ये निकल गया 3KCl प्लस। अब हाइड्रोजन टोटल कितने? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, एक हाइड्रोजन
यहाँ से निकला था, ये वाला तो यूज़ हो गया CHO में, और 3 हाइड्रोजन ये, यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है वहाँ यूज़ हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों 2H2O। ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, इस कंपाउंड का नाम होगा सैलिसिल एल्डिहाइड, या बच्चों हम इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं। यहाँ से अगर ये ऑर्थो है तो ये भी ऑर्थो है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसका नाम सबको मालूम है, क्या नाम है प्यारे बच्चों? फिनोल। इसका नाम क्या है बच्चों? क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है बोलो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पेपर में क्वेश्चन, राइट नोट ऑन राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है तिवारी सर, लिख देंगे। अगला, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिख देंगे। हाफ रिएक्शन गिवन है, हाफ आपको करनी है, कर देंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसिल एल्डिहाइड, या हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से ये आपके पेपर में बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी रिएक्शन थी बच्चों? दिस इज रिमर टीमन रिएक्शन। चलिए पॉज करिए, नोट करिए। अगली रिएक्शन है बच्चों हमारी, बहुत मज़ेदार रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस, है ना, सुना होगा आपने, और कई बार ये हमारे पेपर में पूछी गई है। ये ईथर की रिएक्शन है बच्चों। इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? विलियमसन सिंथेसिस, है ना। विलियमसन रिएक्शन के नाम से भी आती है, और विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी आती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, C2, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, C2H5OH। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसका फार्मूला है, तो आप कहोगे सर इथाइल एल्कोहल का फार्मूला है या इथेनॉल का फार्मूला है। H हटा दिया, इथोक्साइड, Na लगा दिया प्यारे बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, चलो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं इथाइल ब्रोमाइड के साथ। किसी भी हेलो एल्केन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। मैंने इसकी रिएक्शन करवाया इथाइल ब्रोमाइड के साथ। यदि आपको इसका IPSC नेम लिखना है तो इसका IPSC नेम हो जाएगा ब्रोमो ईथेन। बिल्कुल सही। अब क्या होगा बच्चों बताओ, ये सोडियम और ये Br क्या निकल गया? NaBr निकल गया। जब NaBr निकल गया तो प्रोडक्ट क्या बचा बच्चों बताओ? हमारा प्रोडक्ट बचा C2H5O प्लस ये हो जाएगा NaBr। क्या हो गया बोलो? NaBr। तो इथाइल डाईथाइल, और O को क्या बोलते हैं? ईथर। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? डाईथाइल ईथर। IPSC नेम, पहले वाले को एल्कोक्सी बोलते हैं, दूसरे वाले को एल्केन बोलते हैं, तो इथॉक्सी ईथेन। अगर आप इसका IPSC नेम लिखें बच्चों तो इथॉक्सी ईथेन। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसे हम बोलेंगे विलियमसन सिंथेसिस। अगर आपसे पेपर पूछा जाए राइट नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस, तो आप लिखेंगे कि व्हेन सोडियम इथोक्साइड रिएक्ट्स विद इथाइल ब्रोमाइड देन डाईथाइल ईथर इज फॉर्म, और ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है। या आपसे पूछा गया हाउ यू कन्वर्ट हेलो एल्केन इनटू डाईथाइल ईथर, तो आपको लिख सकते हैं या हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट इट। एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो। नोट डाउन बच्चों। चलिए अगली रिएक्शन है बच्चों, ये हेलो एल्केन की है, मैं ही बता रहा हूँ। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। फिडेलक्राफ्ट में 2 रिएक्शन है बच्चों। पहली है जिसको हम बोलते हैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ALKYLATION, एल्काइलेशन। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, और इसमें हम एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन लिखते हैं। ये मिथाइल क्लोराइड है, IPSC नाम लिखें तो हम इसका IPSC नेम लिखते हैं क्लोरोमीथेन, और इसका नाम तो सबको मालूम है क्लोरोबेंजीन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन की कोई पहचान बताएगा बच्चा मुझे? तिवारी सर फिडेलक्राफ्ट की पहचान ये है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या लेते हैं बच्चों हम? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं। अब सुनो बच्चों, फिडेलक्राफ्ट में एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, एक पैरा प्रोडक्ट बनता है ना। फंक्शनल ग्रुप से पहली पोजीशन ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो यहाँ और यहाँ ऑर्थो पैरा। एक बार एक हाइड्रोजन, तरीका देखिए, एक हाइड्रोजन ऑर्थो से और एक Cl, क्या निकल गया? -HCl। ऑर्थो से एक हाइड्रोजन और एक Cl, HCl निकल गया, CH3 यहाँ जुड़ गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपकी रिंग बन गई,
ये आपकी रिंग बन गई, ये आपका Cl था और यहाँ से एक HCl, एक H और एक Cl ये निकल गया, यहाँ पर आपका ये हो गया CH3+। अब दूसरी कंडीशन देखिए बच्चों, सेकेंड देखिए, ये Cl था, अब ये भूल जाइए 50% ऑर्थो 50% पैरा, ये भूल जाइए, यहाँ का H और एक Cl क्या निकल गया HCl, CH3 बचा, वो यहाँ जुड़ गया, तो ये CH3 जुड़ गया। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, क्लोरो 1 2, तो 1 पे क्लोरो है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, 2 पे मिथाइल है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अगर इसका कोई नाम पूछे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इसका 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो अगर इसका कोई नाम पूछे बच्चों तो हम ये कह सकते हैं 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 4 मिथाइल बेंजीन। ये ऑर्थो है और ये पैरा है। ऑर्थो जो होता है बच्चों वो माइनर प्रोडक्ट होता है और जो पैरा होता है बच्चों वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि राइट नोट ऑन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो आपको एल्किल हैलाइड से रिएक्शन लिखनी है, ये ध्यान रखना। ऑर्थो पैरा 2 बनेगा। ऑर्थो जो आपका प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, माइनर, और पैरा जो है मेजर होता है। लेकिन अगर बच्चों मान लो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन की जगह आपसे पेपर में फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन पूछे तो घबराना नहीं, आप सिर्फ एक काम करना कि ये जो आपको याद है इन दोनों के बीच में CO लगा देना बस, CH3CO, ये देखो इतना सा चेंज कर देना बस, इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। समझ लीजिए मेरी बात को, CH3Cl जो आपने याद किया था उसके बीच में बस CO लगा देना। अब क्या होगा देखो, ऑर्थो से एक H और एक Cl, HCl निकल गया, क्या बचा COCH3। अब यहाँ पर आपका जो था CH3 यहाँ पर आ जाएगा COCH3। उसी तरह से आप क्या करोगे, पैरा से एक H और एक Cl, HCl निकाला था आपने, COCH3 आपका पैरा पे आ जाएगा, तो हो जाएगा COCH3, है ना। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो समझिए, बहुत इजी रिएक्शन है। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वाला जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन, C6H5COCH3, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। अब ये 1 ये 2, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। ये एसिटोफिनोन है, यहाँ से 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ये आपका ऑर्थो है, ये पैरा है। ऑर्थो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, माइनर, और पैरा हमेशा कौन सा रहेगा, मेजर। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम जो रिएक्शंस देखते हैं वो किसकी देखते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। और इसमें जो पहली रिएक्शंस हम देखते हैं बच्चों वो कौन सी रिएक्शन है, बोलो, रोजनमून रिएक्शन। रोजनमून रिएक्शन भी कह सकते हैं या हम रोजनमून रिडक्शन भी कह सकते हैं, है ना। कभी कभी लोग रोजनमून रिएक्शन कहते हैं, रोजनमून रिडक्शन कहते हैं, बात एक ही है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हम R चेंज कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए, पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि दिक्कत ना हो। RCOOH, सुन लीजिए, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बच्चों हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इस कार्बोक्सिलिक एसिड से बच्चों, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम H हटा दें, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम OH हटा दें तो ये बन जाएगा RCO, और यहाँ पर हम एक Cl लगा दें तो RCOCl हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड जनरल नाम होगा एसिड क्लोराइड, ध्यान रखिए। कैसे याद रहा, फिर से बता दूं मैं आपको। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला OH हटा दिया तो RCO हो गया, और यहाँ पर OH हटाकर एक Cl लगा दिया, इसको बोलेंगे एसिड क्लोराइड। अगर इस R की जगह पर, फॉर एग्जाम्पल इस R की जगह पर अगर हम CH3COCl लिख दें, सुनिएगा, R की जगह पर यदि हम CH3COCl लिख दें तो इसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड बोलेंगे। और यदि इस R की जगह पर हम फिनाइल ग्रुप लगा दें तो हम इसे बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बोलेंगे। आप जो रोजनमून रिएक्शन है आप एसिटाइल क्लोराइड से यदि लिखेंगे तो आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल, और यदि आप बेंजोइल क्लोराइड से लिखेंगे तो आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो मैंने इसलिए बता दिया
ताकि आपकी किताब में जब 2 बार देखें आप तो आप कंफ्यूज ना हो। इसको पॉज करिएगा, अच्छे से नोट करिएगा। चलिए मैं रोजनमुंड आपको बताता हूँ, ठीक है। आप अपनी किताब में रोजनमुंड 2 बार पाओगे। पहली देखो क्या है, CH3COCl। इसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। हम इसका रिडक्शन करवा रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं 2H। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम H2 क्यों नहीं लिख रहे हैं तिवारी सर? 2H क्यों लिख रहे हैं? H को वो भी ब्रैकेट में लिख रहे हैं। जहाँ भी हम किसी चीज़ को ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों, वो नेसेंट होती है। इसलिए इस हाइड्रोजन को हम कौन सी हाइड्रोजन बोलेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन कहेंगे। कौन सी हाइड्रोजन कहेंगे बच्चों? नेसेंट हाइड्रोजन कहेंगे। तो बच्चों ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, हमको कैसे पता चला कि हमें 2H लेना है? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम नेसेंट हाइड्रोजन न लेकर हम लेंगे H2। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा भाई। हम यहाँ पे 2H भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर H2 भी ले सकते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको 2H लेना है या H2 लेना है? देखिए, क्या इस कैटलिस्ट के ऊपर कोई हाइड्रोजन है? क्या नहीं है तिवारी सर? पैलेडियम है और बेरियम सल्फेट है, यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल हाइड्रोजन लेंगे। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल हाइड्रोजन लिया। अब क्या होगा? एक H और एक Cl, एक H और एक Cl, क्या निकल जाएगा? HCl। एक H और एक Cl, HCl निकल गया। क्या बचा? CH3CHO। एक HCl निकले, एक H तो बचा ना, CH3CHO। तो ये बन गया बच्चों CH3CHO। इसका IPSC नेम यदि आप लिखेंगे तो होगा इथेनॉल, और वैसे इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटल्डिहाइड। ये आपके पेपर बुक में 2 बार लिखी है बच्चों, तो मैं भी 2 बार बता देता हूँ। अगर हम ये रिंग बनाएंगे बच्चों, रिंग बनाकर ऊपर COCl लिख दें तो ये हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बोलो? बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। वही सेम रिएक्शन, ये H2 से रिएक्शन हो रही है, सेम कैटलिस्ट पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से हो रही है। अब क्या होगा बच्चों बताओ? एक H और एक Cl, क्या निकल गया बोलो? ये निकल गया HCl। एक H बचा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये रिंग हो गई और ये आपका हो गया CHO। या आप ऐसा भी लिख सकते हो C6H5CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड। तिवारी सर पेपर में क्वेश्चन, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है राइट नोट ऑन रोजनमुंड रिएक्शन, दोनों में से कोई भी लिख दो। सर 2 क्यों बताया? कभी कभी पेपर में ये वाली हाफ रिएक्शन दे देते हैं, आधा ये लिखने को आती है। कभी कभी पेपर में ये वाली हाफ रिएक्शन दे देते हैं, आधा ये लिखने को आती है। तो ध्यान रखिए। या तीसरा तरीका, हाउ यू कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड इनटू इथेनॉल, तो ऊपर वाली। हाउ यू कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड इनटू बेंजल्डिहाइड, तो नीचे वाली। तो बच्चों ये कौन सी रिएक्शन थी? रोजनमुंड रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पॉज करिएगा, नोट करिएगा। अगली जो हमारी रिएक्शन है बच्चों वो है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? स्टीफन रिएक्शन, STEPHEN, स्टीफन्स रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों? वी टेक मिथाइल साइनाइड, कोई भी अल्काइल साइनाइड ले लेते हैं। हमने मिथाइल साइनाइड ले लिया, CH3 मिथाइल साइनाइड, ये हमने ले लिया मिथाइल साइनाइड। अगर आप इसका IPSC नेम लिखे बच्चों तो हम इसको कह सकते हैं मिथाइल नाइट्राइल। IPSC नेम में बच्चों हम साइनाइड को नाइट्राइल कहते हैं। यहाँ पर हमने नेसेंट हाइड्रोजन लिया। अरे तिवारी सर वो ऐसा क्यों? बताऊंगा ऐसा क्यों। यहाँ पर हमने नेसेंट हाइड्रोजन लिया। ये रिएक्शन जिस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है वह है टिन क्लोराइड और HCl, स्टेनस क्लोराइड और HCl। क्या बच्चों बताओ इस कैटलिस्ट में हाइड्रोजन है? यस सर हाइड्रोजन है। और मैंने आपको क्या बताया कि यदि कैटलिस्ट में आपकी हाइड्रोजन होगी तब आपको जो हाइड्रोजन लेना है वो नेसेंट हाइड्रोजन लेना है। अगर यहाँ नहीं होती तो हम H2 लिखते हैं। चलिए 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बचेगा बोलो? बहुत ध्यान से देखना। अगर एक हाइड्रोजन वहाँ जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ गया तो क्या बचेगा बोलो? तिवारी सर ये बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ये आपका बन गया एडिशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बन गया? एडिशन। क्यों तिवारी सर? नंबर ऑफ बॉन्ड अगर कम हो, ट्रिपल बॉन्ड 2 में हो तो वह एडिशन कंपाउंड होता है। अब हम क्या करेंगे? इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे पानी से। हाइड्रोलिसिस, पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। ये टूट गया, देखो क्या बन गया? CH3CHO। मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया CH3CHO NH3 अमोनिया, ये बन गया अमोनिया। इसका नाम क्या होगा? IPSC नेम होगा इथेनॉल, और इसका अगर आप कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम होगा एसिटल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ये स्टीफन रिएक्शन है। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाए
कि राइट नोट ऑन स्टीफन रिएक्शन, तो आप ये लिख दीजिए। यदि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए हाउ यू कन्वर्ट मिथाइल नाइट्राइल और मिथाइल साइनाइड इनटू एसीटल्डिहाइड इथेनॉल, तो आपको ये रिएक्शन लिखना है। हाफ रिएक्शन गिवन है, हाफ आप लिख सकते हैं। बच्चों ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो यहाँ आ जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर C2H5 लिख दे तो C2H5CHO, अगर यहाँ बेंजीन फिनाइल लिख दे तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है आपकी, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी प्यारे बच्चों? स्टीफन रिएक्शन। नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए। चलिए, है ना, कहीं नहीं जाना है आपको, यही आपकी क्लास है, बैठना है और प्रैक्टिस करना है। चलिए, अगली रिएक्शन है बच्चों इटार्ड रिएक्शन, है ना, बहुत फेमस रिएक्शन है, कई बार हमारे पेपर में आई है जी। इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? देखो, कंफ्यूज ना होना, हम यहाँ CH3 लिख दें तो भी सही है, यहाँ CH3 लिख दें तो भी सही है। तो ये हमने ले लिया टोलुइन। क्या ले लिया? टोलुइन। तिवारी सर दूसरा नाम बताओ ना। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसका हम करवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं Cr2O Cl2 और HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या निकल गया? -H2। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O निकल गया, है ना। 2 ऑक्सीजन लेते हैं, कितने ऑक्सीजन बचे? 1 ऑक्सीजन बचे तिवारी सर, तो CHO। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O, 1 ऑक्सीजन बचा तो CHO। तो ये जो आपका कंपाउंड बचा बच्चों, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। सबको मालूम है भाई? हमको भी मालूम है, ये बन गया बेंजल। कितना इजी रिएक्शन है, दिमाग लगाने ही नहीं। टोलुइन का बेंजल्डिहाइड। तो पेपर में कैसे आ सकता है? राइट नोट ऑन इटार्ड रिएक्शन, या हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगली हमारी रिएक्शन से बच्चों गटरमान कॉच रिएक्शन, है ना। अगली जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, उस रिएक्शन का नाम थोड़ा सा जरूर अजीब है, गटरमान कॉच रिएक्शन। KOTCH कॉच, KOCH, गटरमान कॉच रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? बेंजीन लेते हैं, बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्शन करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ध्यान रखिए, फिडलक्राफ्ट नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट यही लगता है। इसका नाम है बेंजीन, सबको मालूम है। इसका नाम सबको मालूम है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस। क्या बच्चों बताओ, क्या यहाँ हाइड्रोजन है कि नहीं है? बिल्कुल है तिवारी सर, हाइड्रोजन है, क्योंकि बेंजीन के हर कोने पे कार्बन है, हर कोने पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ये HCl कैटेलाइज करता है रिएक्शन को, ऐसे का ऐसे ही लिख दो बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसके बीच में आ जाता है, तो CHO, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CHO, और HCl को ऐसे का ऐसे लिख दिया। ये क्या मेन प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों? बेंजल्डिहाइड। तिवारी सर पेपर में क्वेश्चन, राइट नोट ऑन गटरमान कॉच रिएक्शन, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। हाफ रिएक्शन गिवन है, हाफ आपको कंप्लीट करनी है। कितना प्यारा तरीका है, नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए। बच्चों इसमें 2 रिडक्शन है, और ऐसा कहा जाता है कि पेपर की दृष्टि से दोनों रिडक्शन हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि इन दोनों रिडक्शन में एल्केन बनता है ना। एल्केन फॉर्म्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एल्केन इज फॉर्म्ड, एल्केन इज फॉर्म्ड, यानी हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो एल्केन बनता है। क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है? क्लीमेंशन रिडक्शन, आप कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए। चलिए मैंने ले लिया एसीटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैंने ले लिया CH3H C डबल बॉन्ड हो, एसीटल्डिहाइड ले लिया मैंने, एसीटल्डिहाइड ले लिया। IPSC नेम लिख दो तिवारी सर, बिल्कुल लिखता हूँ, इथेनॉल। ठीक है, हम इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। ये बच्चों 4 हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है। फिर हमने नेसेंट लिखा। तिवारी सर नेसेंट क्यों लिखा बताएंगे भाई? तिवारी सर क्यों लिखा? जिंक अमलगम और HCl। बच्चों ये पहचान है क्लीमेंशन रिडक्शन की। जैसे मान लो अनिल तिवारी यदि केमिस्ट्री वाला टीचर है तो इसकी पहचान है कि तिवारी सरनेम है भाई। उसी तरह से क्लीमेंशन रिडक्शन की पहचान, ये कैटलिस्ट है, जिंक अमलगम और HCl। अमलगम मतलब मरकरी, जब किसी मेटल को हम मरकरी के साथ डिजोल्व करते हैं तो उसे हम अमलगम कहते हैं। और HCl, कितने हाइड्रोजन है? 4। तिवारी सर नेसेंट क्यों लिखा? 2H2 भी तो ले सकते थे, क्योंकि यहाँ कैटलिस्ट में हाइड्रोजन है, इसलिए नेसेंट लिया, है ना। इस हाइड्रोजन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? बोलो, नेसेंट हाइड्रोजन।
2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या निकल गया बोलो, H2O निकल गया। कितने हाइड्रोजन बचे, 2। तो जब ये ऑक्सीजन हट गया तो 2 वैलेंसी बची, इन 2 वैलेंसी से ये 2 हाइड्रोजन बचे जुड़ जाएंगे, तो टोटल क्या बचा, C2 3 4 और 2 हाइड्रोजन ये 6, तो ये हो जाएगा आपका C2H6। और सबको मालूम है कि C2H6 को हम मीथेन भी कह सकते हैं, या इन जनरल इट इज कॉल्ड एज एल्केन। फिर से समझो बच्चों, 4 हाइड्रोजन लेते हैं। तिवारी सर हमें कैसे समझ में आएगा कि 4 हाइड्रोजन लेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन वाटर निकल गया, और 2 वैलेंसी जब फ्री होंगी तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए होंगे, इसलिए हमें 4 लेने पड़ेंगे। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O निकल गया, बचा 2 हाइड्रोजन, तो C2 4 2 6, तो ये इथेन बन गया। पेपर में क्वेश्चन, राइट नोट ऑन क्लेमेंशन रिडक्शन, या व्हाट हैपेंस व्हेन रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl। तो हाफ गिवन, हाफ आपको कंप्लीट करनी है। अगला है बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, और उसको हम कहते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन, सॉरी वुल्फ किशनर रिडक्शन। और वहाँ भी बच्चों हमें एल्केन मिलता है। वुल्फ, बड़ा अजीब सा नाम है भाई, वुल्फ किशनर रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ताजुब की बात तो ये है कि यहाँ भी एल्केन बनता है, क्लेमेंशन हो या वुल्फ किशनर हो, दोनों के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट है वो एल्केन ही बनेगा। देखिए कैसे, सुनिएगा। यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड ले लो, चलो तिवारी सर एसिटाल्डिहाइड ही लेते हैं, इसका नाम क्या है बच्चों, एसिड एल्डिहाइड इसका नाम है, इसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन बच्चों हम करवाते हैं हाइड्रोजीन से। अब तिवारी सर हाइड्रोजीन कैसे बनता है, हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है अमोनिया का NH3, और यदि हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन जाएगा NH2, और एक वैलेंसी तुम्हारी फ्री हो जाएगी। अमोनिया NH3 है, एक हाइड्रोजन हटा दें तो एक वैलेंसी तुम्हारी फ्री हो जाएगी, NH2 बचा, और जो बचा आप उसी को रिपीट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा NH2। समझ में आया कि नहीं आया, अमोनिया NH3 है, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो, बचा NH2, जो बचा उसी को रिपीट कर दिया हमने। तो हाइड्रोजीन का फार्मूला क्या हो गया बच्चों, बताओ, NH2। याद रखना, हाइड्रोजीन का हमारा जो फार्मूला था NH2, H2 पहले लिख दिया, और ये हो गया NH2। इज इट क्लियर बच्चों, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका हाइड्रोजीन। अब क्या हो गया बच्चों, ये यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, H2O माइनस H2O। अब जो बचा ये है ना, ये मैं लिख देता हूँ हाइड्रेजीन, NH2 H2 को पहले लिख दिया। अब जो बचा मैं उसको लिखता हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से, है ना, इधर आ जाता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। CH3, ये H, ये C डबल बॉन्ड, ये N, ये सिंगल बॉन्ड NH2। अब हम क्या करते हैं बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट करते हैं, ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसको हीट करते हैं बच्चों, तो ये जो नाइट्रोजन है N2, ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, N2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। क्या बचा बोलो, 2 कार्बन बचे, और 3 4 5 6 हाइड्रोजन बचे, क्या बन गया, C2H6। आप चाहो तो N2 यहाँ ना लिख कर प्लस नाइट्रोजन गैस, तो ये हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बन गया वो बन गया इथेन, और इन जनरल इट इज कॉल्ड एज एल्केन। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, वुल्फ किशनर रिडक्शन। यहाँ भी एल्केन बनता है, पेपर में नाम से आ सकता है, या हाफ रिएक्शन गिवन है, हाफ आपसे पूछी जा सकती है, या व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजीन, है ना, नोट कर लीजिए। रिडक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन आपस में ऐड हो रहा है। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली हमारी रिएक्शन है बच्चों कैनिज़ारो रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है भाई। मेरा जो रेगुलर सेगमेंट है बच्चों, उसमें मैंने बहुत डीप में आपको ये चीज़ पढ़ाई है, आप देख सकते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक 100% रिवीजन, है ना, उस सीरीज़ को देखिए। और डेफिनेटली मैंने आपसे कहा है कि 100% मार्क्स आपके केमिस्ट्री में आने वाले हैं इफ़ यू गो थ्रू ऑल माई एग्ज़ाम सीरीज़ जो वीडियोस हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो। चलिए अगली रिएक्शन है बच्चों कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन बच्चों मैंने बताया था, ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। चलिए अब HCHO, तरीका देखिए रिएक्शन का। फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तरीका सुनिएगा, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों में से आप कोई भी तरीका लिख सकते हैं। किससे रिएक्शन होती है, NOH से।
सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है, जो कंसंट्रेट है ये मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेट, हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेट। बच्चों जब ये किसका मॉलिक्यूल है? मिथेनल, ये है मिथेनल, या अगर आप कॉमन नेम लिखें तो फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत इजी तरीका है बच्चों, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। चलिए इतना तो हम लिख ही लेंगे तिवारी सर कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल और कंसंट्रेट एनएच से रिएक्शन हो रही है। बच्चों जब ये रिएक्शन होती है तो एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है। मैंने पुराने वीडियो में याद करने का तरीका बताया था, बारिश हो रही है, H2O पानी गिर रहा है, कैनिज़रो रिएक्शन जब सर पढ़ा रहे हैं तो पानी गिर रहा है। चलिए H2 और ये O हो गया, यहाँ रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए बताइए CH2 और है ना क्या हो जाएगा बोलो? देखो CH और H2 क्या हो गया? CH3OH, CH और H2 CH3OH। तो एक तुम्हारा हो गया मिथाइल एल्कोहल, है ना, ये बन गया, देखो ये हो गया CH3OH, ये हो गया। यहाँ देखो HCOOH, ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड हो गया। अब एसिड है और ये सॉल्ट बेस है, तो क्या एसिड बेस को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो एसिड क्या करेगा? तुरंत इस बेस से रिएक्ट कर लेगा और वाटर को अलग कर देगा और ये बना लेगा HCOONA। इस प्रोडक्ट का मेन नाम क्या होगा? सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट बन गया हमारा मेन प्रोडक्ट और इसका नाम हो गया मिथेनॉल। कॉमन नेम IPSC नेम हो गया मिथेनॉल, और अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मिथाइल एल्कोहल। तो यदि आप पेपर में रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हो देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। तो देखिए फिर से समझा दूं, फॉर्मेल्डिहाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिखा, पानी गिर रहा है, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, CH H2 CH3OH, HCOOH एसिड है, बेस को छोड़ेगा नहीं, ये बना लेगा। अब तिवारी सर आप वो रिएक्शन बताओ ना जो हमारी किताब में लिखी है। देखो आपकी किताब में क्या लिखा है, सुन लो, इधर देखो HCHO कितने? 2 HCHO, बिल्कुल सही तिवारी सर। किससे रिएक्शन हो रही है बोलो? कॉन्सेंट्रेट NaOH से, ये भी बिल्कुल सही तिवारी सर। बन क्या रहा है? मिथेनॉल, बिल्कुल सही सर। दूसरा क्या बन रहा है? ये नहीं बनेगा ना, क्योंकि जैसे ही बनेगा उस बेस से रिएक्ट कर लेगा। तो दूसरा क्या बन रहा है? HCOONA। ये रिएक्शन है बच्चों जो आपकी किताब में लिखी है, जो आपको रटना पड़ेगा। तो यदि आप याद करके ये लिख सकते हैं तो भी सही है, और यदि आप ऊपर वाली लिख सकते हैं तो भी सही है। तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है बच्चों? कैनिज़ारो रिएक्शन। वो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन। हमारी जो अगली रिएक्शन है बच्चों उसको हम जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों? उस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नाम है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ये वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, डिटेल में बच्चों मैंने रिवीजन सीरीज में आपको बताया है, इसको देखिएगा। चलिए एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला बोलिए, CH3CHO। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन। बच्चों फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस क्या मैं एसिटाल्डिहाइड को ऐसा लिख सकता हूँ HCH2CHO? बिल्कुल लिख सकते हो तिवारी सर। CH3, देखिए CH3CHO, CH3CHO, ये मैंने एसिटाल्डिहाइड लिख लिया। एसिटाल्डिहाइड कितने मॉलिक्यूल ले लिया? 2 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने एसिटाल्डिहाइड के। मैं इसको इथेनॉल भी लिख सकता हूँ IPSC नेम में, लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है बच्चों वो होती है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको जो दिख रहा है उसको जोड़ के लिख दो। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको बताइए तिवारी सर? सबसे पहले दिख रहा है CH3, तो लिख दीजिए CH3। फिर क्या दिख रहा है? CH, ये लिख दिया CH। एक इसका O बच्चों और एक इसका H, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा OH के बाद क्या दिखा बोलो? ये दिखा CH2 और CH2 के बाद CHO। फिर से देखिए, पहला तो CH3CHO वैसे ही लिख दीजिए, दूसरे वाले को तोड़ दीजिए HCH2CHO, क्योंकि हमें OH ग्रुप भी चाहिए। तो CH3CH, इसका O इसका H नीचे लगा दिया, OH हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2CHO। अब इसका नाम, एल्डिहाइड की स्पेलिंग चालू होती है ALD, एल्ड से। एल्कोहल का IPSC नेम होता है ऑल, तो एल्ड प्लस ऑल इज इक्वल टू एल्डोल। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों?
एल्डोल, और ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर आप इसका यूपीएससी नेम लिखना चाहें 1 2 3 तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना। वैसे आप यही याद रखिए एल्डोल। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो इस रिएक्शन को बच्चों हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। पॉज करिए, नोट करिए। अगली जो रिएक्शन है बच्चों हमारी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है और उसको हम बोलते हैं HBZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। अगली जो हमारी रिएक्शन है उसका पूरा नाम है हेल-वोलार्ड ZELINSKEY जेलिंस्की, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। प्यार से बच्चों हम इसे HBZ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं तिवारी सर? HBZ रिएक्शन हम इसे प्यार से कहते हैं। इसमें क्या होता है बताओ सर? इसमें ये होता है CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH। कोई दिक्कत? चलो भाई बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ भाई। प्रोपेनोइक एसिड। कोई बच्चा मुझे इस रिएक्शन का नाम बताएगा? जल्दी बताइए, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। विच एसिड? दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस रिएक्शन की मेन पहचान क्या है? ये रिएक्शन वही कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या ये रिएक्शन CH3 दे सकता है? दे सकता है तिवारी सर, क्योंकि CH3 के पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी रिएक्शन होती है बच्चों ब्रोमीन से, Br2 से। किसकी प्रेस? कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल तो मैंने ब्रोमीन लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों कि 3 में से CH3 COOH, इसका नाम इथेनोइक एसिड है। अगर आप IPSC नेम लिखें तो इथेनोइक एसिड, या अगर इसका कॉमन नेम लिखें तो एसिटिक एसिड है। चलिए अब इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। अब क्या होता है बच्चों, अल्फा का एक हाइड्रोजन एक Br को ले लेता है और ये बनाता है HBr, है ना। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एक H अल्फा का हाइड्रोजन और एक Br, HBr निकल गया, एक Br बचा, वो Br यहाँ जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा COOH। अल्फा ब्रोमो इथेनोइक एसिड, ये अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। अल्फा से तो जुड़ा है ना, अल्फा से ही तो जुड़ा है, अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन बच्चों हमारी कहलाती है HBZ रिएक्शन। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि राइट नोट ऑन हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, तो आप ये लिख सकते हैं। या आपसे कहा जाए हाउ यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड, तो आप ये लिख सकते हैं। या हाफ आपको गिवन है, हाफ आप लिख सकते हैं। चलिए मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या फॉर्मिक एसिड Br2 रेड फास्फोरस, क्या ये HBZ रिएक्शन देगा? नो तिवारी सर, ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ने वाला अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं है। इस हाइड्रोजन को हम अल्फा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के लिए पहले अल्फा कार्बन का होना जरूरी है, और फॉर्मिक एसिड के अंदर कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। इसलिए फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड HBZ रिएक्शन नहीं देता। इन चीज़ को बच्चों मैंने अपने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के 100% रिवीजन सीरीज में मैंने बताया है, ज़रूर देखिए, मज़ा आएगा। चलिए तो बच्चों ये रिएक्शन थी हमारी हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। चलिए अगली रिएक्शन चलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, कोलबेज रिएक्शन, है ना। कोलबेज रिएक्शन तो मैंने आपको बता दिया है बच्चों। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ये अलग है, ध्यान रखना, कोलबेज अलग है। कोलबेज जो रिएक्शन है उसमें सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, यह कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से रिएक्शन करते हैं। सोडियम एसीटेट का फार्मूला होगा CH3COONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, और इसकी रिएक्शन करते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। NaH और CaO दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। तो सोडियम एसीटेट हो गया, सोडा लाइम हो गया। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये निकल जाता है तुम्हारा Na2CO3, देखो Na2 और CO2 और CO3, CH3 और CH4,
ये तुम्हारा बन गया मीथेन और ये तुम्हारा निकल गया Na2CO3। यहाँ जो मेन प्रोडक्ट होता है मीथेन, या उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्केन। तो बच्चों ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ज़्यादातर पेपर में हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ आपको करना है। या व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। नोट कर लीजिए। चले भाई, चलते चलते अमाइंस पर तो पहुंच गए भाई। चलिए यहाँ पर हम नेम रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। बहुत प्यारी रिएक्शन है, कई बार पेपर में आई है। गैब्रियल, थोड़ी बड़ी जरूर है बच्चों, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, है ना। क्या नाम है बच्चों, इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। देखो बच्चों, ये जो कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ से इसको हम रिएक्शन को यहाँ से शुरू करते हैं K, इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलीमाइड, है ना। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NK, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक स्टेप पहले से शुरू करें तो NH लिख लें, इसका नाम है थैली, है ना, इसका नाम है, N के बाद H लिख लें, एक स्टेप बढ़ जाता है, इसका नाम है PTHALIMID थैलीमाइड। इस थैलीमाइड की बच्चों हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं। किससे रिएक्शन करते हैं, KOH से। तो ये H और ये OH H2O निकल जाता है, और ये जो K है ये इस कंपाउंड से जुड़ जाता है, ये ना। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये रिंग बन गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये N हो गया, ये K हो गया। आप पेपर में चाहें तो ये रिएक्शन यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो भी उतने नंबर मिलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो भी उतने नंबर मिलेंगे। ये थैलीमाइड था, थैलीमाइड में पोटेशियम जुड़ गया, तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड, PTHALIMID। इस पोटेशियम थैलीमाइड की बच्चों हम इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवा देते हैं। इथाइल आयोडाइड का फार्मूला होगा C2H5I। अब क्या होगा बच्चों, ये पोटेशियम और ये तुम्हारा I, ये निकल गया -KI, पोटेशियम आयोडाइड निकल गया। अब ये इथाइल इससे जुड़ जाता है, N से जुड़ जाता है। जब ये इथाइल N से जुड़ जाएगा बच्चों, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी रिंग हो गई, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, है ना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर N हो गया, और N से जुड़ गया C2। नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चलिए थोड़ा सा इसको घिसका के करता हूँ मैं, हो सकता है आपको ना दिखाई दे। चलिए ये NK, ये हो गया पोटेशियम थैलीमाइड, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी C2H5I से, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हमने C2H5I से करवा दी, तो ये K और ये I, ये निकल गया, ये निकल गया, क्या निकल गया, -KI। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बना, चलिए नीचे लिख देते हैं प्रोडक्ट को बच्चों, मैं नीचे लिख देता हूँ जो बना प्रोडक्ट में नीचे लिख देता हूँ। ये आपकी रिंग हो गई, ये हो गया C डबल बॉन्ड O। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, वेट अ मिनट, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा जगह कम पड़ रही थी। चलिए ये आपकी रिंग हो गई, है ना, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया N और ये हो गया H। इसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तिवारी सर, थैलीमाइड, बिल्कुल सही। इसकी रिएक्शन हमने KOH से करवा दिया। क्या बोलते हैं भाई KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये H थोड़ी बड़ी है, H2O, ये निकल गया H2O। चलिए अब ये K इससे जुड़ जाएगा बच्चों, तो जब K इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये तुम्हारी रिंग बन गई, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया N से जुड़ गया K। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, पोटेशियम थैलीमाइड। इसका नाम पोटेशियम थैलीमाइड हो जाएगा। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी बच्चों, C2H5I। C2H5I का नाम क्या है बताओ, इथाइल आयोडाइड या आयोडोइथेन, सबको मालूम है भाई। क्या निकल गया बताओ, ये निकल गया K और यहाँ से निकल जाएगा I, ये निकल गया -KI। अब ये इथाइल N से जुड़ गया, बहुत ध्यान से, ये जो आपका इथाइल था ना बच्चों, ये N से जुड़ गया, तो ये आपकी रिंग बन गई। देखो ये रिंग बन गई, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ये N, और N से तुम्हारा ये इथाइल जुड़ गया, इथाइल। अब बच्चों जब N से इथाइल जुड़ता है ना, तो इसका नाम होता है N इथाइल थैलीमाइड। N का नाम लिखते हैं, तो मैं इसका नाम ऊपर लिख देता हूँ,
इसका नाम होगा एन इथाइल PTHALIMID, एन इथाइल थैलिमाइड। अब हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस देखो कैसे करवाएंगे, देखना HOH, ये हो गया क्लीवेज, ये हो गया क्लीवेज। तिवारी सर हमें कैसे पता चलेगा कि OH इधर जाना है, क्योंकि COOH तो C2H5NH2, एक बन गया इथाइल अमीन या प्राइमरी अमीन C2H5NH2, ये बन गया C2H5NH2 इथाइल अमीन या प्राइमरी अमीन, और अगला जो हमारा कंपाउंड था ये बन गया थैलिक एसिड। तो ये तो साइड प्रोडक्ट है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है बच्चों वो है इथाइल अमीन, और यदि इसको आपको IPSC नेम लिखना है तो इथेनामीन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी अमीन। तो बच्चों पेपर में कैसे पूछते हैं, राइट नोट ऑन गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, या व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम थैलिमाइड रिएक्ट्स विथ इथाइल आयोडाइड। तो नोट करिए, पॉज करिए, इसको नोट करिए। ये जो रिएक्शन है बच्चों ये कहलाती है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। पॉज करिएगा, आराम से समझते हुए इसे नोट करिएगा बच्चों। अगली रिएक्शन है, सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है बच्चों इसकी। अगली रिएक्शंस है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा याद करने का। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन, HOFFMAN, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, है ना प्यारे बच्चों। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आया, ब्रोमेमाइड यानी अमाइड ग्रुप कहीं ना कहीं आ रहा है। अमाइड ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CONH2, ये अमाइड ग्रुप का फार्मूला होता है। ब्रोमेमाइड, अमाइड में कोई भी अल्काइल रेडिकल, चलो मान लो मैंने इथाइल ले लिया, मैंने C2H5 ले लिया, अमाइड ग्रुप से मैंने C2H5 जोड़ दिया, मैं CH3 जोड़ सकता हूँ, मैं फिनाइल जोड़ सकता हूँ, कुछ भी जोड़ सकता हूँ। अच्छा ब्रोमो मतलब ब्रोमीन का फॉर्मूला Br2। फिर से देखिए ब्रोमेमाइड, अमाइड जोड़ दिया, कोई भी अल्काइल जोड़ दिया, ब्रोमे मतलब ब्रोमीन जोड़ दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जोड़ दीजिए KOH, 2 दूनी 4, 2 ब्रोमीन है तो 2 दूनी 4, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ फोल्ड करके। अब देखिए सबसे पहले बच्चों CO हटा दीजिए, है ना, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनामाइड। क्यों, 2 3 कार्बन है प्रोप, तो इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों प्रोपेनामाइड। इसका क्या नाम होगा, ब्रोमीन, और इसका नाम तो सबको मालूम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब बच्चों हमें अगर ये रिएक्शन को कंप्लीट करना हो, पेपर में हाफ रिएक्शन गिवन है, हाफ भी आ सकती है, तो सबसे पहले CO को हटा दो आप, दिमाग मत लगाओ। क्या बन जाएगा अगर आप CO को हटाओगे तो बोलो C2H5NH2, ये बन जाएगा C2H5NH2। 2 Br है, 2 K ले लो, बहुत समझो, याद नहीं, रट नहीं सकते। 2K Br, तिवारी सर याद हो गया, कितने K बचे, 2 बचे K, तो K2, और ये CO, भाई 2 Br 2 K तो 2K Br तो निकल गया। अब 2 K बचे CO, K2CO3। अरे भाई पोटेशियम का CO के साथ एक ही तो कंपाउंड है, कार्बोनेट, उसके अलावा कोई कंपाउंड ही नहीं है। K2CO3, तो ये हो गया K2CO3। अब हाइड्रोजन कितने बचे आपके बताओ, ये तो आपने यूज़ कर लिया, 4 हाइड्रोजन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे तो तिवारी सर 2H2। कितना ईजी वे है, कितना आसान तरीका है याद करने का, है ना। तो C2H5NH2 हो गया, 2 Br 2 K ले लिया, 2K Br, K2CO3, और 4 हाइड्रोजन बचे ये वाले तो 2H2। हमारा जो मेन प्रोडक्ट था बच्चों, कॉमन नेम लिखेंगे तो इथाइल अमीन, IPSC नेम लिखेंगे तो इथेनामीन, और जनरल लिखेंगे तो प्राइमरी अमीन, है ना। क्योंकि बच्चों मैंने डिटेल 100% रिवीजन सीरीज में आपको बताया था कि RNH2 इज अ जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी अमीन। तो ये जो रिएक्शन थी बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। पॉज करिए, नोट करिए। अगली रिएक्शन बच्चों हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्बिल अमीन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कार्बिल अमाइन रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन। बच्चों हम कोई भी अमाइन ले सकते हैं। चलिए हमने इथाइल अमाइन ले लिया, C2H5NH2 ले लिया। तिवारी सर याद कैसे रहेगा, कार्बिल अमाइन, अमाइन मतलब कोई भी अमाइन ले लो। हमने ले लिया C2H5NH2 प्राइमरी अमाइन ले लिया, अमाइन ले लिया। कार्बिल कार्बिल का पहला का क्लोरोफॉर्म CHCl3, दूसरा का कास्टिक पोटास KOH। अरे बड़ा प्यारा तरीका बता दिया सर। देखो कार्बिल एमीन NH2, कोई भी आर लगा दिया, कार्बिल का पहला का क्लोरोफॉर्म, दूसरा का कास्टिक पोटास,
तो ये हो गया इथाइल एमीन, नाम लिख दो भाई। तिवारी सर IPSC ले लो यार, IPSC भी ले लो, चलो। इथेनामीन, इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास। कितने Cl है? 3, तो 3 KOH ले लो। अब देखो बच्चों, देखो C2H5Na ले लो और एक C यहाँ से निकाल लो। ब्लैक से करता हूँ ताकि आपको दिखेगा। C2H5N यहाँ से ले लो, C यहाँ से निकाल दो। बोलो क्या बचा? बोलो क्या बचा? तिवारी सर ये बचा C2H5NC। NC मतलब आइसोसाइनाइड, इसको बच्चों हम कह सकते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड, या हम इसको कह सकते हैं कार्बिल एमीन। इस कंपाउंड का फेमस नाम है कार्बिल एमीन। अब क्या बचा बोलो? 3 Cl 3 K, ये तुम्हारा हो गया 3 KCl। टोटल हाइड्रोजन गिन लो, 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और 3 3 6 हाइड्रोजन। अगर 6 हाइड्रोजन है तो 3H2। तो बच्चों ये हो गया इथाइल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन। अगर मान लो यहाँ पर C6H5 ले लेते तो क्या होगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन। तो इस कंपाउंड को बच्चों हम बोलते हैं कार्बिल एमीन। ये जो कंपाउंड होता है बच्चों, ये फोल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, बदबूदार कंपाउंड होता है, फोल स्मेलिंग कंपाउंड। पेपर में पूछे जाने वाला तरीका, राइट नोट ऑन कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन इथेनामीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन इथाइल आइसोसाइनाइड और कार्बिल एमीन इज फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बिल एमीन रिएक्शन। हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट इट। या अगला तरीका, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल एमीन इनटू कार्बिल एमीन या इथाइल आइसोसाइनाइड। बच्चों कभी कभी हम इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहते हैं, लिख लीजिए, आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहते हैं। इज इट क्लियर? नोट डाउन। अगली रिएक्शन है बच्चों हमारी कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? पॉज करिए, नोट करिए, बहुत मजेदार है। अगली रिएक्शन है बच्चों हमारी कपलिंग रिएक्शन। बहुत मजेदार रिएक्शन है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, ऑरेंज कलर का डाई बनता है। डाई समझते हो, जो कपड़ा रंगने के काम में आता है। तो अगली जो हमारी रिएक्शन है बच्चों वो है कपलिंग रिएक्शन, है ना, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चों? हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन सबको मालूम है भाई, ये बेंजीन बन गया। केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, तो हमने लिख लिया एन डबल बॉन्ड NCl। तिवारी सर ऐसा क्यों लिखा? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 1 2 3, इसकी वैलेंसी 2 और 1 3 OCl, तो इसका नाम ये हो गया बेंजीन। केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, एजो एजो डायजो, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तिवारी सर इसका कॉमन नेम क्या है? हम लोग इसे प्रेम से बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन होती है फिनोल के साथ। बच्चों फिनोल का फार्मूला बोलिए क्या होता है? तिवारी सर मालूम है। अरे मैं कब कह रहा हूँ भाई नहीं मालूम। ये रिंग और ये OH, इसके करीबी सेंटर कौन सा? ये वाला। तो यहाँ से H निकाल लिया, क्या निकल गया? HCl, क्योंकि फिनोल में हर सेंटर पे हाइड्रोजन होते हैं। एक यहाँ से निकाल लिया, इसका नाम क्या था? फिनोल। चलिए क्या निकल गया बोलो? भाई जगह नहीं है, नीचे मोड़ दूँ? बिल्कुल मोड़ दो सर। ये निकल गया माइनस HCl, ये H और ये Cl निकल गया। अब क्या बचा बोलो? जो बचा वो लिख दो। तिवारी सर क्या बचा? ये देखिए क्या बचा। सबसे पहले आपकी ये रिंग बची, ठीक है सर। फिर सिंगल बॉन्ड N बचा, ठीक है सर। डबल बॉन्ड N बचा, सिंगल बॉन्ड के बाद फिर ये रिंग आ गई, ये रिंग आ गई, और इस रिंग से कौन जुड़ गया? OH। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे आपका OH ग्रुप जुड़ा है। इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये जो होता है बच्चों, ये नारंगी कलर का डाई होता है, ये ऑरेंज कलर डाई होता है। ऑरेंज कलर का एक डाई होता है जो कपड़े रंगने के काम में आता है। तो बच्चों ये हो गया कपलिंग रिएक्शन। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन है व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन, तो you'll write that when benzene diazonium chloride or diazonium salt reacts with phenol, then it forms an orange color dye parahydroxyazobenzene and this reaction is called as coupling reaction। ठीक है, या हाफ आपको दी है, हाफ आपको करना है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत मेहनत कर रहा हूँ जी आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत है। ये जो मैंने एपिसोड बनाने को आपको सोचा कि जिसमें सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक जगह आपके लिए रख दूं, है ना। बहुत जगह आपको ये वीडियोस मिलेंगे बच्चों जिसमें बहुत सारे लोगों ने आपको रिएक्शंस बताई हुई हैं, लेकिन श्योरली अगर आप ये ट्रैक देखेंगे तो मेरे हिसाब से नो अदर वीडियो विल बी एज यूजफुल एज दिस वीडियो विल बी फॉर यू।
श्योर। और अगर आपको 100% रिवीजन के हिसाब से विद कंप्लीट एफिशिएंसी इसको डिटेल में देखना है बच्चों, तो मेरा कंप्लीट रिवीजन सीरीज में जाइए, हर यूनिट में जाइए और आपको ये मिलेगा जो आपको बहुत मददगार करेगा बच्चों। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तरह तरह के वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। ओके।